नमस्कार। हम जो है वर्कशीट कार्यपत्रक 5 करने जा रहे हैं। ये कार्यपत्रक जो है कौन से पाठ से लिया गया है? आपकी पुस्तक के दादी माँ पाठ से लिया गया है। ठीक है, दादी माँ पाठ के लेखक कौन हैं? शिव प्रताप सिंह। ठीक है, अब आइए बच्चों, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सब बच्चे अपनी वर्कशीट निकाल लें और साथ साथ समझते चल। आप अपने रिश्ते में दादी माँ से सभी बच्चे परिचित हैं। आपके पिताजी की माँ को हम क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। पिताजी के पापा को दादाजी कहते हैं। मम्मी के माँ को हम क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। और मम्मी के पापा को हम नाना जी कहते हैं। इस प्रकार से हम अपने रिश्तों के संबंध के बारे में भी इस पाठ से परिचित हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? दादी। क्या है इस पाठ का नाम? दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक ने अपनी दादी को याद करते हुए लिखा है। ये पाठ जो है एक गद्य की जो विधा है, संस्मरण। कौन सी विधा? संस्मरण। हिंदी गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग्य, ये सब जो है इसकी विधाएं हैं। तो उसमें से ये एक संस्मरण है। ठीक है, जो कि किसी संस्मरण क्या होता है? जो किसी याद की हुई घटना को लिखित रूप दे देते हैं, वो संस्मरण कहलाता है। तो लेखक ने अपनी दादी और अपने बचपन को याद करते हुए ये लेख लिखा है, जिसका नाम है दादी माँ। ये एक संस्मरण है। हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण। उनकी दादी जो है उनका बचपन में किस तरह से ख्याल रखती थी? आपकी भी दादियाँ आपका पूरी तरह से ख्याल रखती हैं, पूरी तरह से आपका कहाँ जा रही हैं, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना आदि सभी चीज़ों को आपका ध्यान रखती हैं। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर पूछे गए प्रश्नों के हमने उत्तर भी देने हैं। दादी माँ जो है, आपको पता है दादी माँ गांव की एक सबसे समझदार और वृद्ध महिला है। सबकी मदद करने वाली है, परोपकार की भावना है, बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है। कौन? दादी माँ। 50 किस्म की दवाइयों के उन्हें नाम याद हैं। कौन सी दवाइयाँ? जिन्हें हम आजकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ कहते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो वो उनके पास पहुंच जाती, और जो लेखक के साथ काम करती थी, सिर पर हाथ लगाना, माथा छूना, पेट छूना, वो सभी वो गांव के व्यक्तियों के साथ करती थी। वही काम। कौन सा? हाथ छूना, कि हाथ छूकर देखती थी बुखार तो नहीं है। माथा छूती थी कि सिर में दर्द तो नहीं है। पेट छूना कि पेट में दर्द तो नहीं है। फिर भूत से लेकर, भूत प्रेत आप ही सभी बच्चे जानते हैं, भूत जो चला गया। भूत कौन होता है? जैसे भूत प्रेत पहले लोग, अभी भी लोग मानते हैं, कुछ डरते भी हैं। और मलेरिया बीमारी, जिसमें कि रात को जो है बुखार चढ़ता है। सरसाम, ये भी एक तरह की बीमारी है। निमोनिया, जो निमोनिया से आजकल एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना, जो एक निमोनिया का ही ऐसा रूप ले लेता है घातक, जो व्यक्ति की जान लेकर ही छोड़ता है। निमोनिया तक का वो अनुमान जो है विश्वास के साथ सुनाती थी, कि उन्हें पूरा विश्वास था, पूरा पहचान लेती थी किस व्यक्ति को क्या, कौन सी बीमारी हो गई है। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लौंग जानते हो ना? लौंग आजकल हम लोग जैसे गाढ़ा बना रहे हैं, अदरक है, तुलसा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है और दालचीनी आदि का गाढ़ा बनाते हैं। तो ऐसे ही दादी भी जो है रोज़ सवेरे स्नान करती थी। महामारी के दिन थे, अभी भी कौन से दिन चले हुए हैं? महामारी के। कौन सी महामारी बच्चों? कोरोना 19, कोविड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोविड-19, हिंदी में बोलते हैं कोरोना 19। 2019 में ये बीमारी फैली थी।
तो उसी सन का इसको नाम दे दिया गया। और वो गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, मतलब धूप बनाती हैं। जैसे आजकल गूगल की धूप आती है घर में जो है, उससे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। आजकल हम सैनिटाइज आदि वो करते हैं, नमक के पानी का पोछा लगाते हैं, फिनाइल आदि का लगाते हैं। तो साफ़ सफाई रखती थी वो, अपने घर में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं रखती थी। साफ़ सफाई लेखक कहता है कि कोई उनसे सीख ले। दवा में देर नहीं करती थी, थोड़ा सा देर हो जाती थी, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। मिश्री, मिश्री शब्द से सभी परिचित है। मिश्री चीनी के जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं जो कि ठंडक देते हैं। शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल जैसी हो जाती। अर्थात वो हर चीज़ का बड़े ध्यान से, हर एक चीज़ को बड़ी रुचि से हर चीज़ का ध्यान रखती थी। चद्दर और गिलाफ बदलती थी, अगर नहीं बदले जाते तो वो परेशान हो जाती थी, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बुखार तो मुझे अब आता नहीं। अब लेखक जो है अब अपने पर आ गया है। यहाँ पर दादी के बारे में चर्चा कर रहा है कि दादी का स्वभाव कैसा है, दादी की विशेषताएं बता रहा है। लेकिन अब लेखक जो है अपने पर आ गया। लेखक कहता है कि अब मुझे बुखार, अब भी बुखार आता है, नौकर पानी दे जाता है, लेकिन अब दादी नहीं है। अब कौन है लेखक के पास? नौकर है। पहले क्या कौन था? लेखक को कुछ भी स्वास्थ्य बिगड़ता तो दादी उसका हर तरह से दवा पानी से इलाज करती थी, हर समय उसके साथ रहती थी। लेकिन अब दादी नहीं है। अब जो है मैस में जो खाना बनता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाते हैं। लेकिन दादी क्या करती थी? नींबू पानी और साबूदाना। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, थर्मामीटर से नाड़ी को नाप लेते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग जाता है। कुनैन एक दवा का नाम है, और जो मिक्सचर है दवाइयों का, जो भी उनके साथ जो है मिलाकर साल्ट आदि दिया जाता है, उसके क्योंकि वो बहुत कड़वी होती है कुनैन की दवा, तो उसके डर से जो है बुखार जो है भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। क्यों कहा लेखक ने? लेखक जब बालपन में बीमार होता था वो कहता था कि हल्का सा बुखार तो रहना चाहिए, उसको अच्छा लगता था। लेकिन अब जो है लेखक को बुखार आना अच्छा नहीं लगता। अब प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती? गांव में कोई बीमार होता तो दादी माँ जो लेखक के साथ करती थी वही गांव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ करती थी। सबसे पहले वो माथा छूती, हाथ छूती और पेट छूती। ये सभी काम जो है वो प्रत्येक गांव वासी के साथ करती थी और अपने आप को किसी वैद्य से कम नहीं आंकती थी। समझ आ गए? चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? महामारी के दिनों में, कौन से महामारी के दिनों में दादी माँ क्या काम किया करती? अब आ जाइए। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या काम करती थी? महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार और गूगल की धूप से घर को क्या करती थी? स्वच्छ और सुगंधित करती थी कि घर में किसी तरह की कोई भी क्या ना रहे, बीमारी आदि न रहे। इसकी वो घर में धूनी देती थी, ठीक है, और घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा, ये हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लेखक को अब बुखार आता है। बालपन में लेखक को बुखार आता था, दादी ध्यान रखती थी और उसे अच्छा लगता था कि उसको हल्का सा बुखार रहे, सिर में दर्द रहे तो दादी उसके पास ही रहे और लाड़ चाव करती रहे और अपनी जड़ी बूटियों के द्वारा उसका इलाज करती रही। लेकिन लेखक को अब भी बुखार आता है। अब कौन है उसके पास? दादी माँ नहीं है। कौन है? नौकर है और महाराज है, जो खाने बनाने वाला होता है, मैस महाराज, जो रसोइया, जिसे हम रसोइया कहते हैं, खाना पकाने वाला। अब उसके लिए वो क्या काम करते हैं? नौकर तो आता है
पानी दे जाता है। नौकर क्या करता है? पानी दे जाता है। और मैस महाराज अपने मन से खिचड़ी पकाकर और साबूदाना की जो भी साबूदाना बनाकर दे जाते हैं। लेकिन उस समय दादी अपने पोते की इच्छा के अनुसार नींबू पानी और खिचड़ी और साबूदाना आदि खिलाती थी। अब आ जाइए प्रश्न संख्या नंबर 4। दवा में देर होती, मिश्री या शहद कम हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए किया गया है प्रयोग? दादी माँ के लिए। और वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उन्हें साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रहता था। किस चीज़ का? साफ सफाई का। अब आ जाइए, देखो यहाँ पर कि स्नान आदि से खिलाफ आदि न बदले जाएं, गिलाफ आदि न बदले जाएं तो दादी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सफाई का कोई कार्य सीखे देखे तो वो किससे सीखे? दादी माँ से। किससे सीखे? दादी माँ से। क्योंकि दादी माँ को साफ सफाई का, स्वच्छता का बहुत ध्यान रहता था। वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से ही और अच्छे ढंग से करती थी। घर में लौंग और गुड़ मिश्रित आदि से वो घर में धूप आदि करती थी। अब जो है प्रश्न संख्या नंबर 5। इस समय कौन सी महामारी चल रही है? सभी बच्चे जानते हैं। और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आजकल बच्चों कौन सी महामारी चली हुई है? कोविड-19, कोरोना 19 ऐसी महामारी चली हुई है जो कि बहुत ही घातक है और बहुत ज़्यादा ही लोगों को क्या करती है? पीड़ा देती है। और उससे बचने के उपाय हैं कि हमें जो है अपने आप को बचा कर रखना है। कैसे? 2 गज की दूरी और बार बार हाथों की सफाई, मास्क लगा कर रखना और बिना आवश्यकता के घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर अगर चले गए तो हमें आँख, मुंह आदि पर हाथ नहीं लगाना। घर के अंदर आते ही सबसे पहले अपने हाथों को धोना, बार बार अपने हाथों को धोना, आँख और मुंह पर नहीं लगाना। मास्क हमेशा पहन कर रखना। घर से बाहर निकलते ही हमें मास्क लगाना और गर्म पानी का सेवन करना, गाढ़े आदि पीना। अगर ये बीमारी हो जाए तो हमें अपने घर में ही सेल्फ क्वारंटाइन होना है। दूसरे के संपर्क में नहीं आना, ना दूसरे के संपर्क में स्वयं जाना। ठीक है बच्चों, समझ आ गए? ये महामारी कौन सी है, कब चली थी? 2019 में आई थी। इसका नाम क्या है? कोरोना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।